अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स बाय ए फार्मासिस्ट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज की मेरी जो वीडियो है यह है जेनरिक मेडिसिन के मतलब कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, जेनरिक नेम और ब्रांड नेम में क्या फ़र्क है। जब भी साइंटिस्ट या ड्रग रिसर्चर्स कोई नई ड्रग इन्वेंट करते हैं तो उसका अपने पास से एक नाम रख देते हैं, या वो नाम उसके केमिकल के हिसाब से होता है या उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन जो वो उस ड्रग का नाम रखते हैं उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। अब वो ड्रग किसी भी उन्होंने बीमारी के लिए या दवाई या किसी बीमारी की अलामत को ख़त्म करने के लिए बनाई हो, उसके प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स होने के बाद जब ड्रग अथॉरिटी उसकी अप्रूवल दे दे तो फिर वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये ड्रग दे देते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी इस ड्रग को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करती है, फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स को बनाती है, जिसमें वो टैबलेट शामिल हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स, इंजेक्शन, क्रीम्स। तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी डोजेज फॉर्म बनाएगी, टैबलेट, कैप्सूल या जो भी बनाएगी, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने पास से उस ड्रग को एक नाम देगी। वो जो नाम फार्मास्यूटिकल कंपनी देगी उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। और जो ड्रग इन्वेंट हुई है, साइंटिस्ट ने तैयार की है ड्रग या रिसर्चर्स ने, तो उन्होंने तो उसको जो नाम दिया उसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम। और जब फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने वाली है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, जब वो उसको कैप्सूल या टैबलेट या सिरप बना के मार्केट में लॉन्च करेगी तो वो अपना एक अलग से नाम देगी, उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। अब इस ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। पैनाडोल जो कि एक बहुत ही मशहूर मेडिसिन है और इसको लोग बुखार के लिए, सर दर्द के लिए और जिस्म दर्द के लिए यूज़ करते हैं। पैनाडोल एक ब्रांड नेम है। पैनाडोल में जो फार्मूला है उसका वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जेनेरिक नेम है, इसको हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। जेनेरिक मेडिसिन हो गई पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल को जीएस के कंपनी पैनाडोल के नाम से तैयार करती है। इसी तरह जीएस की कंपनी इसको कैलपोल के नाम से भी तैयार करती है, कैलपोल भी ब्रांड नेम है। इसके अलावा एक इसका ब्रांड नेम पेट्रोल है, एक डिस्प्रोल है, एक फेब्रोल है। तो ये 3-4 कंपनियां जो है पैरासीटामोल को ही अपने ब्रांड नेम से मार्केट में सेल करती हैं। तो पैरासीटामोल तो है वो हो गया जेनेरिक नेम। बाकी जो मैंने आपको नाम बताए हैं, पैनाडोल, कैलपोल, पेड्रोल, डिस्प्रोल, फेब्रोल, ये सब इसके ब्रांड नेम्स हैं जो हर कंपनी ने अपने से मार्केट में सेल कर रही हैं। इसी तरह एक और टैबलेट है ब्रूफेन। ब्रूफेन का जो फार्मूला है, जो जेनेरिक नेम है, वो है आइबोप्रूफन। अब एबट कंपनी इस आइबोप्रूफन को ब्रूफेन के नाम से बनाती है। ब्रूफेन ब्रांड नेम है और जो आइबोप्रूफन है, जो उसके अंदर फार्मूला है उसका, वो जेनेरिक नेम उसका वो आइबोप्रूफन है। ब्रूफेन के अलावा एक और ब्रांड है ब्लू डोल, उसका भी जेनेरिक नेम आइबोप्रूफन है, लेकिन वो कोई और कंपनी बनाती है आइबोप्रूफन को, तो उसने उसका नाम ब्लू डोल दे दिया। इसी तरह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है सिट्रीजिन। ये सिट्रीजिन जेनेरिक नेम है। इसको कंपनी जो है ब्रांड नेम के नाम से बना रही हैं, जिसमें रिजिक्स है, बेडाल है, ज़ैरेटिक है, सीडल है, जिक्सर है। ये 4-5 कंपनियाँ और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसके। तो ये सारे रिजिक्स, बेडाल, ज़ैरेटिक ये हैं ब्रांड नेम इसके। और इसमें जो जेनेरिक नेम है इसका वो सिट्रीजिन है, मतलब जो फार्मूला है इसका वो इसका जेनेरिक नेम है वो सिट्रीजिन है। बाकी जो है रिजिक्स, बेडाल, ज़ैरेटिक, सीडल, जिक्सर, इन सब में यही एक जेनेरिक नेम है सिट्रीजिन, और हर कंपनी इसको अपने अपने नाम से बनाती है। इसी तरह एक और मेडिसिन है फ्लैजल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ पेट खराब के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो फ्लैजल भी एक ब्रांड नेम है। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है मेट्रोनिडाज़ोल। अब मेट्रोनिडाज़ोल में एक तो फ्लैजल हो गया ब्रांड नेम, दूसरा एक और मेट्रोजीन है, एक क्लिंट है, एक मीटोडीन है। इसके अलावा भी 3-4 ब्रांड्स और भी हैं जो कि अपने अपने नाम से मेट्रोनिडाज़ोल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बाद एक और पेन किलर यूज़ होती है, वो यूज़ पॉन्स्टान जो है वो भी एक ब्रांड नेम है। उसका जो जेनेरिक नेम या फार्मूला है वो है मेफेनामिक एसिड। तो मेफेनामिक एसिड जो है ये जेनेरिक नेम है। इसको एक कंपनी पॉन्स्टान के नाम से, ब्रांड के नाम से मार्केट में लॉन्च कर रही है। एक कंपनी ज़ोपान के नाम से बना रही है, एक केमिक के नाम से बना रही है। तो ये भी इसके 2-3 ब्रांड्स हैं, और लेकिन इन सब में जो जेनेरिक नेम है वो सेम ही है, मेफेनामिक एसिड। इसके बाद आप आ जाए, एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसका बहुत मशहूर ब्रांड है नोविडेट।
तो नोविडेट तो हो गया ब्रांड नेम, और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो जेनेरिक नेम है, उसका हम जेनेरिक मेडिसिन या इसका फार्मूला कहेंगे नोविडेट का। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में वो जो ब्रांड था उनमें सिप्रोक्सन है, साइसिन है, एक्सिन है, सिपेस्टा है, इनोक्विन है। तो ये सारे ब्रांड नेम्स हैं और इन सब में जेनेरिक नेम सेम ही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके बाद आ जाए एक और एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ऑक्सीडिल के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ऑक्सीडिल भी ये ब्रांड नेम है। इसमें जो इसका फार्मूला है या इसका जेनेरिक नेम है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सॉरी इसमें है सेफ्ट्रेक्सोन। तो सेफ्ट्रेक्सोन जो जेनेरिक नेम है, इसमें एक तो ऑक्सीडिल ब्रांड है, दूसरा एक रोसिफिन, ये भी काफ़ी मशहूर है, सबसे महंगा ब्रांड इसका ये रोसिफिन ही है क्योंकि ये रिसर्च ब्रांड है। इसके बाद सेफजोन, डे लाइन, टाइटन, इनोसेफ, ट्रैक्सोन, और इसके अलावा भी इसके कुछ 10-15 और भी ब्रांड कंपनियां हैं जो इसको सेफ्ट्रेक्सोन को अपने अपने नेम से मार्केट में बना रही हैं। इसके बाद एक बहुत मशहूर क्रीम है बेटनोवेट। तो बेटनोवेट भी एक ब्रांड नेम है, इसका जो जेनेरिक नेम है वो है बीटामेथासोन। अब बीटामेथासोन को और भी कंपनीज अपने अपने नाम से या और भी ब्रांड्स हैं जिनमें बेटनोवेट के अलावा बीटाडर्म है, बीटावाल है, वैलिसोन है, डिप्रोकॉट है। तो इन सब का भी ये सारे ब्रांड नेम्स हैं और इन सब का भी जो जेनेरिक नेम है वो बीटामेथासोन ही है। इसके अलावा एक और क्रीम है डर्मोवेट। डर्मोवेट का भी एक ब्रांड नेम है, इसमें जो जेनेरिक नेम है वो है क्लोबिटासोल। तो क्लोबिटासोल का एक तो ब्रांड नेम होगा डर्मावेट। इसके बाद एक क्लोबिटोल है, कोवेट है, बेल्टा प्रो है, क्लोबिडर्म है। ये सब क्लोबिटासोल जो जेनेरिक नेम है उसके ये सब ब्रांड नेम्स हैं। इसके बाद एक सिरप है डुफालैक जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है, लोग कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डुफालैक जो है इसमें ये ब्रांड नेम है डुफालैक, एबट कंपनी का। इसका जो जेनेरिक में नेम है, जो फार्मूला है इसका वो है लैक्टुलोज। तो लैक्टुलोज जो है ये जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक नेम है, इसको एबट कंपनी डुफालैक के नाम से बनाती है। इसी तरह गेट्स कंपनी जो है वो इसे लाइलैक के नाम से बनाती है, गेट्स का ब्रांड जो है वो लाइलैक है। इस तरह शादो कंपनी इसको बिलागोल एल के नाम से बनाती है, और ब्रुक्स फार्मा है कि वो उसको बीलेक्ट के नाम से बनाती है। इस तरह एक प्लाटिनम फार्मा है वो इसे फ्लोरालैक के नाम से बनाती है। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये डुफालैक, लाइलैक, बिलागोल एल, बीलेक्ट और फ्लोरालैक, ये सब ब्रांड नेम हैं जेनेरिक मेडिसिन लैक्टुलोज के, जो कि कब्ज़ के लिए यूज़ होती है। तो उनमें से अगर आपको डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है ब्रांड, तो वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप इसका मुतबादल भी कोई और ब्रांड ले सकते हैं। तो डॉक्टर ने एक दवाई प्रिस्क्राइब की है, वो ब्रांड नेम से इज़हार ज़्यादातर करते हैं, तो आपको वो ब्रांड नेम नहीं मिल रहा, पहले तो आप कोशिश करें कि आपने को जो डॉक्टर ने ब्रांड नेम लिखा है आपको उसी वही मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता तो आप किसी अच्छी फार्मेसी पे जाएँ, वहाँ पे जाके फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें कि भाई ये मुझे डॉक्टर ने ये ब्रांड नेम लिखा है, मुझे ये नहीं मिल रहा, तो इसका जो जेनेरिक नेम है वो आप देख के तो इसमें मुझे कोई और ब्रांड दे दें। क्योंकि काम जो आपको जो तकलीफ़ है, जो कोई दर्द है या इन्फेक्शन है, वो तो जेनेरिक नेम ने ही ख़त्म करना है। जो जेनेरिक मेडिसिन है उसने ही वो काम करना है, ख़त्म करना है। तो उस जेनेरिक नेम में आप कोई और ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो जो ब्रांड मुतलका डॉक्टर ने लिखा है वो नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो फिर आप उसका मुतबादल ले सकते हैं। इस तरह कि पैरासिटामोल है तो उसमें पैनाडोल आता है, और जब कभी पैनाडोल शार्ट हो जाए या ना मिल रही हो तो आप कैल्पोल यूज़ कर सकते हैं, या पेड्रोल यूज़ कर सकते हैं, या डिस्प्रोल या फेब्रोल। तो सब में पैरासिटामोल ही है। सारी ही दवाइयाँ बुखार के लिए और दर्द के लिए यूज़ होंगी। इसी तरह एलर्जी की मेडिसिन है, जिस तरह सिट्रीजिन। तो अगर आपको रिजिक्स लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है, रिजिक्स से आपको नहीं मिल रहा, शार्ट है किसी वजह से, तो आप बेडाल यूज़ कर सकते हैं, ज़ैलिटेक यूज़ कर सकते हैं, सीडल यूज़ कर सकते हैं, जिक्सर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मिल जाए। तो काम तो वो एंटी एलर्जी की सारे करेंगे, क्योंकि सब में जो जेनेरिक मेडिसिन है, जो फार्मूला है वो सिट्रीजिन ही है सारे ब्रांड में। पाकिस्तान में जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं सारी ब्रांड नेम से ही बनती हैं। तो इसमें जो कंपनी है उसने जो पैकिंग बनाई है मेडिसिन की, उस पैकिंग पे जो बड़े लफ्ज़ों में बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा नाम, वो ब्रांड नेम होता है। उसके साथ ही या उसके आगे या उसके नीचे छोटे लफ्ज़ों में एक नाम लिखा होता है, वो है जेनेरिक मेडिसिन, वो जेनेरिक नेम लिखा होता है दवाई का। तो उस जेनेरिक नेम को देख के आप उसमें किसी और कंपनी का ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपका जेनरिक मेडिसिन के बारे में, जेनरिक नेम और ब्रांड नेम के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी जितनी वीडियोस बनाऊँ मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।